हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टूडेंट को जापान में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, पार्ट टाइम जॉब में हम कितना कमा सकते हैं, रेंट कितना है होम का, खाना पीना कैसा है जापान का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी महंगी है, और इन चीज़ों के आपको आज जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ का थोड़ा सा आप वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे जो है बेसबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चा अपना प्रैक्टिस कर रहा है और यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं। ये जो है गाइस मैंने लिस्ट बनाई है, जो प्रॉब्लम मतलब मैंने लिखे हैं सारे, याद नहीं रह रही थी कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम से। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना जापान में, मतलब जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, तो वो है लैंग्वेज बैरियर। गाइस अगर तुम जापान आ रहे हो ना, तो 95% लोग यहाँ जापान में जापानीज़ बोलते हैं। मतलब 95 भी कम बोल दिया मैंने, 98% समझ लो आप। यहाँ बहुत मुश्किल से किसी को इंग्लिश आती है, बहुत मुश्किल से गाइस। मतलब अगर तुम कहीं भी जाओगे, एयरपोर्ट में भी जो वर्कर लगे, मैंने सोचा उनको इंग्लिश आती होगी, और इंग्लिश इतनी गंदी बोलते हो, टूटी फूटी, उनकी समझ ही नहीं आती है। यहाँ अगर तुम कहीं भी पब्लिक एरिया में जाओगे, किसी से भी मिलोगे, वो इंग्लिश समझ ही नहीं पाएगा, उसको जैपनीज़ सीख, क्योंकि अपनी लैंग्वेज को इतनी प्रेफरेंस देते हैं जैपनीज़ लोग, ये मानते हैं कि इनकी लैंग्वेज है। और हाँ गाइस यही है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ना, तो सबसे मैंने लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वरना जापान में कोई काम नहीं, हमारा कुछ काम नहीं अगर लैंग्वेज नहीं आती। तो सबसे पहला लैंग्वेज बैरियर। अब बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे दूसरी प्रॉब्लम आती है पार्ट टाइम जॉब की। अगर तुम गाइस जापान आ रहे हो, मतलब मैं तो डिपेंड वीज़ा में आया हूँ, अब देख लो अभी तक मुझे पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली है। और अगर कोई स्कॉलरशिप के थ्रू आता है, नेक्स्ट स्कॉलरशिप या वीज़ा लगा के आता है, स्टूडेंट वीज़ा, उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर जहाँ वो जा रहा है जापान में, स्कूल वाले या कॉलेज वाले उसको जॉब लगा के नहीं दे रहे हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ढूंढने के लिए। क्योंकि अब लगा लो यहाँ ज़्यादातर जॉब, लैंग्वेज तो चाहिए, बेसिक कन्वर्सेशन वो हमको आती नहीं है इतनी। तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है। सेकेंडली ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, वरना हमें कहीं स्टोर में मिलती है जॉब, ऐसे करके ही मिल सकती है। तो दूसरी प्रॉब्लम तो ये थी। ये कबूतर दिख रहे हैं आपको, ये इसीलिए आ रहे हैं मेरे पास, इनको लग रहा है मैं कुछ खाने के लिए दूंगा इन्हें, बट यार सच्ची में मैंने याद रखा हुआ था कि मैं इनके लिए चावल लेके आऊँगा, चावल के दाने दूंगा, बट लिटरली गाइस मैं खुद से भूल गया दिमाग से। अब रेस्टोरेंट वापस जा नहीं सकता लेने के लिए। ये देखो कैसे आ रहा है मुझसे, और ये डरते नहीं है जापान के कबूतर। अब जो है गाइस हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी प्रॉब्लम की तरफ। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है जापान में, स्टार्टिंग में ही होगी नींद की प्रॉब्लम गाइस। इंडिया और जापान में 3.5 घंटे का फ़र्क है। मतलब इंडिया में 8:30 बजती है जब रात की, तो यहाँ 12 बज जाती है रात की। तो यही जो है स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मुझे रात की 3 बजे तक नींद नहीं आती थी, क्योंकि इंडिया में 11 बजे सोने की आदत थी। तो ये वाली प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है तुम्हें, बट इस प्रॉब्लम को गाइस मतलब थोड़ा देर के लिए ही होती है, स्टार्टिंग में ही होगी ये प्रॉब्लम, बाद में जाके हमें आदत पड़ जाएगी, बाद में हम आराम से अपने रूटीन में आ जाएंगे। फिर प्रॉब्लम है होम रेंट, कि यहाँ रेंट कितना मिलता है अगर तुम एक घर लेते हो या रूम लेते हो पढ़ने के लिए, और कैसा रहता हो। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक डिफरेंस क्लियर कर देंगे। अगर कोई स्कॉलरशिप के थ्रू आ रहा है, नेक्स्ट स्कॉलरशिप निकाल देता है कोई, तो 1,20,000 येन उसको गवर्नमेंट पर मंथ का खर्चा देती है, और सारा गवर्नमेंट ही उठाती है उसका खर्चा। तो काफ़ी सही चीज़ है, बट वो निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। सेकेंडली अब जो है बच्चे जो स्कॉलरशिप निकाल के नहीं आ रहा है, स्टूडेंट वीज़ा में आ रहा है, और उसको होम रेंट भी देना पड़ रहा है, तो रेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा है गाइस। रेंट एक ही चीज़ का नहीं है, अगर तुम घर पे आ रहे हो उसका अलग रेंट है, पानी का अलग रेंट है, तुम अगर गैस यूज़ कर रहे हो अलग रेंट आता है उसका गाइस, वाटर का रेंट अलग है, गीज़र का रेंट अलग है, मतलब हर चीज़ का रेंट अलग अलग होता है। तो जो होम रेंट है बेसिकली, अगर तुम मतलब बिल्कुल गाँव वाले इलाके, मतलब थोड़ा सा ऐसे एरिया में रहते हो, तो 3-4 मान मतलब 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ आता है। ज़्यादा मतलब इसको कम ही बोलेंगे, 22-25 हज़ार इंडियन की, 22-25 हज़ार रुपये पकड़ लो। बट अगर तुम मेन इलाके में ले रहे हो, जैसे हम जहाँ हमारा रेस्टोरेंट है उसके ऊपर जो फ्लोर है, वहाँ जहाँ हम रहते हैं, उसी का रेंट आता है 8 मान, मतलब 80,000 येन। तो 80,000 को लगा लो, 8 6 जा 48,000 इंडियन रुपीज़ वहाँ का प्राइस है। तो लगा सकते हो आप कितना ज़्यादा महंगा है। और साथ में पानी का बिल अलग आएगा, बिजली का बिल अलग आएगा, गैस यूज़ करोगे उसका बिल अलग आएगा। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये देखो गाइस, ये क्या आ गया अभी, यहाँ इतने सारे कबूतर आ गए यार। बताओ यार, इनको लग रहा है कुछ मैं देने वाला हूँ, बट मेरे पास कुछ है नहीं यार देने के लिए। यार क्या दिया जाए, मैं लाना भूल गया हूँ यार, शिट यार, कुछ नहीं है। लो देखो कैसे आते हैं हाथ की तरफ है। अब देखो, ये देखो, अब देखो उसको लगा कुछ है हाथ में, देखो आ गया ना, देखो आ गए, डर रहे हैं, देखो पहले थोड़ा डर रहे हैं। वही देखो, निकाल दिया। अरे यार सॉरी यार भाई, सॉरी यार, उसका पोपट बना दिया यार मैंने। फिर अबे कहाँ, अबे
अबे कहाँ से आ गए सफ़ेद काले कबूतर यार। वो लड़ाई होगी, उनकी लड़ाई होगी गाइस। तो अब जो है गाइस हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट टाइम जॉब। तो पार्ट टाइम जॉब में एक बच्चा कितना कमा सकता है एक दिन में। तो ऑन एवरेज लगाएं, एवरेज एक बच्चा 1000 येन से 1500 येन तक कमा सकता है एक घंटे में। तो और एक बच्चे को हफ्ते में 24 घंटे मिलता है काम करने के लिए। हाँ, वो सैटरडे संडे को भी 8-8 घंटे कर सकता है। ऐसा कर सकता है क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है, नेशनल हॉलीडे रहती है। जैसे इंडिया में संडे को दी रहती है, यहाँ सैटरडे संडे रहती है छुट्टी। तो अगर एक बच्चे को 1000 येन एक घंटा मिलता है एवरेज, तो वो एक महीने में 1,20,000 येन कमा सकता है। तो उससे ही वो बच्चा अपना रेंट का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बिजली पानी का खर्चा, स्कूल की फ़ीस, हर चीज़ देनी पड़ती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन वाली बात है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियली मतलब मैनेज करना, ये भी काफ़ी बड़ी दिक्कत है यहाँ गाइस। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फूड इन जापान। तो गाइस आपने अगर मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, ये वाला व्लॉग देखना आप मेरा, जिसमें मैंने आप पूरा स्टोर के बारे में बताया कि जापान में सब्जियां और नॉनवेज कितना महंगा है, और सारे मतलब सब्जियों का प्राइस भी बताया। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मेरी चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हो कि यहाँ प्राइस क्या क्या है। कंपेयरली अगर देखा जाए वेज से ज़्यादा सस्ता यहाँ नॉनवेज है। तो अगर जो वेज बंदा है यहाँ जापान में आ रहा है तो उसको ज़्यादा एक्सपेंस उठाने पड़ सकते हैं, और जो नॉनवेज वाला है उसको शायद कम। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ फूड की। तो देख लेना आप अच्छे से, एक बार क्लियर कर लेना अपना डाउट। और गाइस वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम, अगर आप यहाँ टाइम के साथ नहीं चलोगे ना, आप जापान लायक नहीं हो। ये चीज़ तो पापा ने मुझे साफ बोली भाई। यहाँ अगर तुम 1 मिनट भी लेट करते हो ना, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ अगर एक बस नहीं, ट्रेन 17 सेकंड से ज़्यादा लेट छोड़ती है किसी को, तो उसको सारे टिकट के पैसे वापस देना पड़ते हैं। ये फैक्ट है जापान के बारे में। यहाँ टाइम की वैल्यू इतनी करी जाती है। अगर उस बंदे ने बोला है कि 2 बजे आऊँगा, तो वो ठीक 2 बजे आएगा या उससे पहले पहुँच जाएगा। ये है गाइस यहाँ सिस्टम। अगर तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तुम्हारी जॉब 4 से 8 है, 4 बजे से 8 बजे तक है रात। तो अगर तुम 4 बजे नहीं पहुँचे तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 1-2 मिनट भी लेट होना यहाँ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। स्कूल कितने बजे का उस समय जाना है, मतलब लेट तो कभी करना ही नहीं 1-2 मिनट भी। तो टाइम के साथ यहाँ चलना है अगर तुम्हें रहना है। तो चलो गाइस, अगर तुम जापान आ रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ, तुम्हें ये आदत ज़रूर डालनी पड़ेगी अपने अंदर कि अगर तुमने कुछ हल्की सी भी गलती करी, कुछ भी हल्का सा भी कुछ करा, तो तुम्हें सिर झुका के गोमेनासाई इतनी बार बोलना पड़ेगा, मतलब हद है। और उसने कुछ मदद कर दी तुम्हारी तो तुम्हें अरिगातो गुजायोमास सिर झुका के। जब तक वो बंदा, रेस्टोरेंट में क्या होता है गाइस, जब हमारे कस्टमर आते हैं तो पापा जी लोग वो जब तक बंदा गेट के बाहर नहीं गया ना, तब तक उसे अरिगातो गुजायोमास करते हैं सिर झुका के। तो जापान में रिस्पेक्ट देते हैं यार। अगर तुम कहीं यहाँ शोरूम में भी जाओगे, मैं जैसे जाता हूँ ना, क्लॉक कपड़े की शोरूम में जाता हूँ, तो वहाँ जैसे मुझे देखते हैं, जो भी बंदा वर्कर देखता है वो रसम से दो जो हाइयो गुजायोमास, मतलब जो भी है गुड मॉर्निंग ऐसे करके बोलता है, कि रिस्पेक्ट दे के बोलता है हर चीज़। जो है जापान में गाइस, अगर तुम आ रहे हो तो रिस्पेक्ट तो सीखनी पड़ेगी, दूसरे को रिस्पेक्ट करना। और ये तो बेसिक नॉलेज है। अगर कोई बाहर इंडिया में भी रहता है तो मैं तो यही कहूँगा कि रिस्पेक्ट देना सबको आना चाहिए, और रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए बस। तो यही प्रॉब्लम थी गाइस जो मैंने आपको बता दी है। तो यही प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है जापान आके, और कुछ भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप कमेंट में लिख सकते हो सारी जो आपको जानना है। अगर मुझे टाइम मिला मैं पर्सनली कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ, वैसे दे देता हूँ मैं, वरना मेरे जब 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जल्दी से कर दो गाइस, उस समय Q&A वीडियो बनाएंगे। जो आपके डाउट होंगे जापान से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, कुछ भी एनीथिंग, उस वीडियो में मैं अभी से ही नोट करना चालू कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो उनका सबका आंसर देंगे आपको। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब जो है तुम्हारा भाई जा रहा है झूला झूलने। तो चलो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग भी क्या ही बोलेंगे इस वीडियो को, ये तो ऐसी नॉर्मल एक वीडियो टाइप रहा है जिसमें मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। गाइस जापान में आपको ऐसे नल भी देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे शिनचैन नोबिता में होते थे। ये देखो, वाओ।